जर्मनी में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटी का नेम ना बताऊँ, जहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आपको काम करने की परमिशन भी होगी। जर्मनी जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसकी जिसकी यूनिवर्सिटीज़ का शुमार दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होता है। आप अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मास्टर्स लेवल पर, बैचलर लेवल पर और सबसे बढ़कर पीएचडी लेवल पर। ये यूनिवर्सिटीज़ कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है, इसके फ़ायदे क्या हैं, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है और इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा इनटेक जो है ना वो डेट अवेलेबल है या नहीं है, इनटेक इसकी कब स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी का आपको नेम भी बताएँगे, लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर के नाम से, उसे जॉइन करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। उसकी वजह ये है कि सारे स्कॉलरशिप्स इस वक़्त हम जो है ना अपने उस चैनल पे प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, बगैर किसी कंसल्टेंसी फ़ीस के। किसी एजेंट के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल सा प्रोसेस है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप रेडी कीजिए और रेडी करने के बाद जस्ट आपने वेबसाइट पर अप्लाई करना है। फीसेस होंगी, किसी की फ़ीस है यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ीस और किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मैं अपने जो है ना ये व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने जस्ट उसको ज्वाइन करना है, ठीक है? और उसके अलावा जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुँच जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी कौन-सी है? जर्मनी में। एक क्वेरी मुझे आई थी कि सर जर्मनी में इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, वो भी हमें बताएँ। तो मेरी पाइपलाइन में ऑलरेडी मौजूद था कि मैंने जर्मनी से मुतल्लिक जो है ना स्कॉलरशिप आप तक पहुँचाना है। इस वक़्त जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट स्कॉलरशिप 2025 अवेलेबल है और ये आपको फुली फंडेड जो है ना वो स्टडी प्रोवाइड कर रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको बताता हूँ और साथ प्रोग्राम्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम्स बताता हूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप चाहे मैथ से ताल्लुक़ रखते हैं, अप्लाइड साइंसेज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल साइंसेज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, केमिस्ट्री, बायो से आपका ताल्लुक है, मैथ से ताल्लुक है, ह्यूमैनिटीज़ से ताल्लुक है, ये सब प्रोग्राम्स अभी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आर्ट एंड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, ये भी प्रोग्राम अवेलेबल है। बायोलॉजी प्रोग्राम, मैथ्स है, एक्सटर्नल स्टडी प्रोग्राम है, बिल्डिंग फिज़िक्स अवेलेबल है और इसके अलावा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है, क्योंकि अभी मेरे सामने जो वेबसाइट खुली है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना, वो मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। कंट्री जर्मनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट है, एलिजिबिलिटी ऑल कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोग्राम्स है मास्टर्स एंड पीएचडी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जरा देख लेते हैं। शुड हैव अ गुड grades, currently enrolled in at least the fourth semester of bachelor's master degree are also eligible. Students who already taking a German or foreign scholarship are not eligible to apply. आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और कम से कम जो है ना वो 3.5 तक सीजीपीए के साथ आपके पास जो है ना वो होना चाहिए और अगर आप रिसर्च में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने थीसिस पब्लिश किया है उसके आपके पास भी जो है ना वो प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको मंथली स्टाइपेंड है 750 यूरो से लेकर 800 यूरो तक। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपको, रिसर्च अलाउंस मिलेगा, रेंट सब्सिडी इफ द रेंट एक्सीड एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगी, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टिल हैव टू पे अ सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 170 यूरो पर सेमेस्टर फ्रॉम देयर स्टाइपेंड। अच्छा जी, इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको, वैसे तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काम करने की परमिशन देती हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आपको काम करने की जो है ना वो इजाज़त दे रही है। मिसाल के तौर पर, गिवन द हाई एकेडमिक वर्कलोड, फाइनेंसिंग योर स्टडीज़ बाय वर्किंग
only is not encouraged. If you are an EU citizen, you can work without any restriction in Germany, just like Germans do. If you are from a EU country, you will not obtain a restricted work permit, which must be stated in your passport. When you receive your residence permit, make sure it also reflects your work permit information. तो आपको काम करने की परमिशन इसमें मौजूद है, ठीक है। बाद यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्टडी के साथ 20 घंटे काम करने की देती हैं, बाद 30 देती हैं, बाद 40 देती हैं। हर एक की डिफरेंट जो है ना वो वेरी करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर? आपका एक रिज्यूमे रिक्वायर है, लेटर ऑफ मोटिवेशन मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस, एंड मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, एकेडमिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। द लेटर मस्ट हैव letterhead, a signature, and official stamp, and must be of recent date. अच्छा जी, प्रोफेशनल लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। द लेटर मस्ट हैव लेटर हेड, सिग्नेचर एंड ऑफिशियल स्टैम्प, एंड मस्ट बी रिसेंट डेट। ठीक है, 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन अगर 2 भी हों तो काम चल जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेडलाइन। डेडलाइन क्या है? इस वक्त जो इसकी जो इनटेक स्टार्ट होनी है वो दिसंबर में इसकी डेट अनाउंस होनी है, दिसंबर 2025 में। इस वक्त ये मंथ चल रहा है जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यू हैव 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अलाइन कीजिए, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए, मोटिवेशन लेटर बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएं, ठीक है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं HEC से, और उसे अलाइन करके देखें। यहाँ पर ट्रांसलेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको इटली में ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेट करवाने की, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश, हाँ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पर सबमिट करवाना है। इसके अलावा आप सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अपने आपके पास ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आप अच्छी तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए और उनको लाइन करके रख लीजिए। जैसे ही दिसंबर में डेट अनाउंस हो इन स्कॉलरशिप की, आप फ़ौरन से अप्लाई कीजिए। देखिए, बाद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जिनकी इनटेक अभी बंद हो गई, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की इनटेक अभी अनाउंस होनी है, और वो दिसंबर 2025 में अनाउंस होनी है। मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 3 से 4 माह। तो लेकिन इसके साथ एक मैं छोटा-सा आपको एक सजेशन दूँगा, जो दोस्त मेरे इस वक़्त जर्मनी में हैं। अगर आपने जर्मनी में काम करना है स्टडी के साथ, पैसे अच्छे कमाने हैं, तो कम से कम B2 लेवल की जर्मन आप लाज़मी सीख लें। किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हैं जो जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। कम से कम एटलीस्ट B2 लेवल सीख के जाएँ, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं उन लोगों को जिनको जर्मन आती है। अगर आप जर्मन बोल सकते हैं तो आपको 110% ना सिर्फ काम मिलेगा, बल्कि अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो ये मेरा एक ज़ाती सा एक नाक़िस आपके लिए मशवरा है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट सारे अलाइन कीजिए, और दिसंबर से पहले जो है ना अपने जो है ना वो आपने लाइन करके इनको जैसी डेट अनाउंस हो आपने अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट स्कॉलरशिप 2025 इन जर्मनी। फुली फंडेड है, कोई फ़ीस नहीं देनी, इवन दो एडमिशन फ़ीस भी आपकी नहीं है। यूनिवर्सिटी का लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो ढूँढने में, यूनिवर्सिटी का लिंक ढूँढने में ज़्यादा मसला ना हो। तो आपने एक तो व्हाट्सएप चैनल मेरा फ़ॉलो करना नहीं भूलना, और दूसरा हमारे इस चैनल को फ़ॉलो करना नहीं भूलना, ताकि हम आप तक मज़ीद अपडेट भी जो है ना वो पहुँचाते रहें, चाहे वो USA से हो, जर्मनी से हो, इंग्लैंड से हो, कनाडा से हो, कहीं से भी हो, या इटली से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।